डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश का जब पेपर होता है तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पर्सनल लेटर लिखना है, और ये क्वेश्चन होता है जिसमें 5 से 6 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक तो औपचारिक जिसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, और एक अनौपचारिक। तो आज मैं अनौपचारिक लेटर के बारे में बताऊंगा। और ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, इसे ध्यान से देखें। वो स्टूडेंट्स जो 8th 9th 10th 11th 12th और यहाँ तक कि कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, उन सभी को ये काम आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डेफिनेशन ऑफ पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर, क्या पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, पर्सनल फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और एक सैंपल ऑफ पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। इसका मैं एक सैंपल भी दिखाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ए पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। एक व्यक्तिगत पत्र अथवा अनौपचारिक पत्र क्या है, या किसे व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ए पर्सनल लेटर इज ए टाइप ऑफ लेटर और इनफॉर्मल कंपोजिशन दैट यूजुअली कंसर्न्स personal matters rather than professional concerns and is sent from one individual to another. It's longer than a dashed off note or invitation and is often handwritten and sent through the mail. इसका अर्थ हुआ कि एक व्यक्तिगत पत्र या एक अनौपचारिक पत्र एक प्रकार का पत्र है, एक अनौपचारिक रचना है जो आमतौर पर व्यक्तिगत मामलों मतलब पेशेवर चिंताओं की बजाय व्यक्तिगत मामलों को चिंतित करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है। यह धराशायी नोट या निमंत्रण से अधिक लंबा है, जो नॉर्मल जो औपचारिक पत्र होते हैं उनसे लंबा होता है, और इसे अक्सर हस्तलिखित या मेल के माध्यम से भेजा जाता है। तो ये इनफॉर्मल लेटर की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर। व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ए पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इसके 5 पार्ट होते हैं, 5 हिस्से होते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सैंपल भी दिखा रहा हूँ कि ये एक इनफॉर्मल लेटर है जिसमें 5 पार्ट्स होते हैं। पहला हेडिंग, सेकंड सैल्यूटेशन, नंबरिंग की हुई है, फर्स्ट सेकंड सैल्यूटेशन, थर्ड बॉडी है, और फोर्थ है क्लोजिंग, और फिफ्थ है सिग्नेचर। तो एक इनफॉर्मल लेटर 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जैसे इसमें दिया था कि फर्स्ट 5 पार्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द हेडिंग। इट इंक्लूड्स द राइटर्स कंप्लीट एड्रेस एंड द डेट ऑफ द लेटर व्हेन इट वाज रिटन। तो पहला पार्ट जो होता है उसको हेडिंग कहते हैं, और इसमें
जो लिखने वाला होता है उसका एड्रेस होता है और जिस डेट को ये लिखा जा रहा है वो डेट इसमें दी गई होती है। तो ये देखिए हेडिंग में इसमें दिया हुआ है, जैसे एक सैंपल है, इसमें ये एड्रेस दिया है 18720 लिनेट स्ट्रीट, अपार्टमेंट 102, टारजाना CA 91356, और ये एड्रेस हो गया और इसके नीचे डेट दी हुई है September 8, 2007। तो ये हेडिंग हो गई। तो यही तरीका है, जब हम पर्सनल लेटर लिखेंगे तो हम कहाँ रहते हैं वो एड्रेस लिखेंगे, उस जगह का लिखने वाला अपना एड्रेस लिखेगा और किस डेट में लिखा जा रहा है वो डेट लिखी जाती है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। तो व्हाट इज सैल्यूटेशन? द सेकंड पार्ट ऑफ ए पर्सनल लेटर इज कॉल्ड द सैल्यूटेशन। जो लेटर का दूसरा भाग है उसे सैल्यूटेशन कहते हैं, संबोधित करना। द सैल्यूटेशन इज द ओपनिंग ग्रीटिंग इन एनी लेटर। किसी भी लेटर की ये शुरुआत होती है जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, किसी को विश करते हैं। इन मोस्ट पर्सनल लेटर्स वी स्टार्ट द सैल्यूटेशन विथ डियर। ज़्यादातर पर्सनल लेटर्स में हम शुरुआत करते हैं लेटर की वो डियर नामक वर्ड से करते हैं। इंग्लिश में डियर और हिंदी में अगर जब लिखते हैं तो प्रिय। वाट एवर द पर्सनस नेम इज, व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, लेकिन हम शुरुआत जो करते हैं वो डियर से करते हैं। जैसे ये देखिए सेकंड जो नंबर है सैल्यूटेशन, इसमें जो दिया हुआ है एरो मार्क किया है डियर जैस्मीना, या जैसे किसी का नाम जिसको लिख रहे हैं उसका नाम रमेश है या कपिल है या सचिन है, तो क्या लिखेंगे? डियर रमेश, डियर सचिन, डियर कपिल। इस तरह से सैल्यूटेशन संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है द थर्ड पार्ट ऑफ ए पर्सनल लेटर इज कॉल्ड द बॉडी। जो लेटर का तीसरा भाग होता है पर्सनल लेटर का उसे बॉडी कहते हैं, बॉडी या शरीर। द बॉडी इज द लेटर पार्ट ऑफ द लेटर। जो पर्सनल लेटर का जो हम बात कहना चाहते हैं वो जो हिस्सा होता है वो बॉडी कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑफ द राइटर्स थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैराग्राफ्स। और इसमें क्या होता है? लिखने वाले के समस्त विचार, सारे विचार एक पैराग्राफ के रूप में लिखे होते हैं। तो हम सैंपल लेटर में देखेंगे कि बॉडी सैल्यूटेशन से नीचे जो थर्ड हमने मार्क किया हुआ है बॉडी, 3 नंबर बॉडी, और इसके अंदर 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। क्या है उसको पढ़ के देखते हैं। हाय, हाउ आर थिंग्स गोइंग? I just got back from my vacation in Alaska. I had really great time with my family. First we flew on Delta Airlines from Los Angeles to Vancouver, Canada. It was so cool. My mom had to get all of us kids passports and stuff like 4 months in advance because Canada is a whole other country. We spent the night in Vancouver and went to the cruise ship the next day in time for lunch. The cruise ship was humongous and spectacular. Once we got on board and we went straight to our room, it was huge. My mom and dad had their bedroom with an enormous bed. Me and Rick shared a bedroom that had a bunk bed, a dresser, and a mirrored closet. Little Andre slept on the sofa bed. The room had a huge porthole window
and a ledge where you could sit and look out over the ocean. The bathroom had a shower and a toilet that made a sound like it could suck you down and spit you out into the sea. Well, I don't want to tell you everything. I will save the rest for when we see each other face to face. तो इसमें एक जो फैमिली है वो अलास्का वैकेशन पर गई थी और एक व्यक्ति जो अपने फैमिली के साथ अलास्का गए थे वैकेशन में, तो वह उस वैकेशन में कहाँ पर वो रुके थे, उन्होंने क्या किया था, वो सारी चीज़ें उसने अपने लेटर में लिखा है और ये 3 पैराग्राफ में है। कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ की बॉडी 3 पैराग्राफ में आ जाए। पर्सनल लेटर की बॉडी 3 पैराग्राफ में आप जो कहना चाहते हैं वो कंप्लीट कर दें तो वो अच्छा होता है। तो यह 3rd नंबर है बॉडी। 4th है द 4th पार्ट ऑफ ए पर्सनल लेटर इज कॉल्ड द क्लोजिंग। जो चौथा हिस्सा होता है पर्सनल लेटर का उसे क्लोजिंग बोलते हैं, अंत। द क्लोजिंग इंक्लूड्स द क्लोजिंग ग्रीटिंग followed by empty spaces or blank lines, and then the writer's typed or printed first and last name. Some examples of good closing greetings are as follows: yours truly, sincerely, friends forever and love. तो ये चौथा पार्ट होता है लेटर को जब हम समाप्त करते हैं वो हिस्सा होता है। इसमें क्लोजिंग ग्रीटिंग एक तो इंक्लूड करते हैं, फिर कुछ खाली स्थान छोड़ते हैं या ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं, और उसके बाद जो राइटर है, लिखने वाला है, वो अपना पहला और लास्ट नाम लिखता है और उसके ऊपर साइन कर देते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, साइन नहीं करते, उसमें लिखते हैं ये चीज़ें होती हैं योर्स ट्रूली या सिंसियरली, फ्रेंड्स फॉर एवर या लव। तो ये 4th पार्ट है। सैम्पल में देखते हैं 4th पार्ट। ये है 4th पार्ट। क्या है इसमें, क्लोजिंग। ऊपर क्या लिखा है, योर फ्रेंड, और नीचे नाम लिखा हुआ है। तो ये क्लोजिंग होता है इसका, लेटर को समाप्त करने का। और 5th पार्ट, द 5th पार्ट ऑफ ए पर्सनल लेटर इज कॉल्ड द सिग्नेचर। और जो 5वां भाग होता है पर्सनल लेटर का उसे सिग्नेचर कहते हैं। द सिग्नेचर इज साइंड इन द स्पेस बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ द क्लोजिंग। सिग्नेचर हमेशा क्लोजिंग के जो 2 भाग होते हैं उनके बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर किए जाते हैं। इट शुड इंक्लूड योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, और यू मे साइन योर फर्स्ट इनिशियल एंड लास्ट नेम। तो ये 5वां पार्ट होता है। हम सैम्पल में देख लेते हैं। जैसे इस सैम्पल में लेटर में राइटर का नाम है लियाना यंग, और ये देखिए 4th पार्ट है क्लोजिंग। ये 2 एरो दिख रहे हैं, आधा रेक्टेंगल है, इसमें दिखा रहे हैं योर फ्रेंड और सबसे नीचे लियाना यंग। इन दोनों के बीच में एक जो खाली जगह है वो सिग्नेचर की जगह है, वहाँ हमें सिग्नेचर करना चाहिए। नाम हमने जो लिखा उसके ऊपर, और जैसे योर फ्रेंड, योर सिंसियरली, इसके नीचे दोनों के बीच में साइन करना चाहिए। तो ये इसका 5th और लास्ट पार्ट होता है। तो ये फॉर्मेट हुआ पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर का, और मैंने आपको सैम्पल लेटर भी दिखा दिया है किस तरह से लिखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स पर पर्सनल लेटर्स आपको बताऊंगा, जो कि जिस तरह के टॉपिक्स अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। बहुत जल्द ही मैं अगले
लेटर के एक सैंपल या एग्जाम्पल के साथ आऊँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ध्यान रहे, ये जो सैंपल लेटर्स मैं बताने वाला हूँ, लेटर्स कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, आगे चल के मैं एप्लीकेशंस भी बताऊँगा, ऐसे भी बताऊँगा कैसे लिखा जाता है। तो ये सभी को आप स्प्रेड करें, जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्कूल्स के हों चाहे कॉलेज के हों, सभी के काम आने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर जो जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर उन्होंने, क्योंकि उन्हें इंग्लिश जैसे वीक होती है, अगर उन्होंने लेटर और एप्लीकेशन और ऐसे ये भी सही कर दिया, ठीक से लिख दिया, तो उन्हें पास होने में बहुत आसानी हो जाती है इंग्लिश में। तो चलिए वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो। Please subscribe and click the bell.